चौरसिया पाठशाला। तो अब हम लोग सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट से पढ़ेंगे T2 का लेक्चर 8, जो कि जिस बारे हम लोग का क्या है, स्पेशल टाइप्स ऑफ डायोड के बारे में बताया जा रहा है। तो ये हमारा क्या है, स्पेशल टाइप्स ऑफ डायोड। क्या होता है? स्पेशल टाइप्स ऑफ डायोड आर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन सच एज वोल्टेज रेगुलेशन, लाइट एमिशन, हाई स्पीड स्विचिंग, माइक्रोवेव ऑपरेशन। इन सभी जगहों पे इसका हम लोग यूज करते हैं। जेनर डायोड किस तरह से होता है? हमारा इस तरह का सिंबल होता है जेनर डायोड का। ये साइड हो गया हमारा एनोड और अदर साइड कैथोड। इसका ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। जेनर डायोड का IV कैरेक्टरिस्टिक्स का हम लोग का होता है कि यहाँ पे ग्राफ दिखा है, लीकेज करंट यहाँ से ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ आ गया। इस करंट एवलांचेस करंट हम लोग बोलते हैं, रिवर्स वोल्टेज में हमारा, और फॉरवर्ड में हमारा कुछ इस तरह से जाता है। ये हम लोग का कुछ एक दिया गया है, रेजिस्टेंस लगाया गया यहाँ पे, डायोड लगा के वोल्टेज आउट यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या सब हो गए? ऑपरेशंस इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन टू मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज। ऑपरेशंस क्या होता है? रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में मेंटेन करते कांस्टेंट वोल्टेज को। की फीचर्स क्या सब हो गया हमारा? पावर फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज VZ। पावर फिक्स वोल्टेज VZ जो होता है हमारा, ये वाला देखिए कहाँ गया VZ, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज फिक्स होता है। एप्लीकेशंस क्या सब हो गए? वोल्टेज रेगुलेशन हो गया, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन हो जाता है। उसके आता है हम लोग का LED मीन्स लाइट एमिटिंग डायोड। ये हमारा कुछ इस तरह से बना गया रहता है, गैलियम आर्सेनाइड इस तरह के केमिकल सबको मिल के बना हुआ होता है। और भी सारे होते हैं अलग अलग तरह के, जैसे यहाँ पे देखिए P टाइप हो गया, यहाँ पे N टाइप हो गया, कंडक्शन बैंड, हम लोग का वैलेंस बैंड होता है, यहाँ से बैंड गैप हो गया हमारे बीच में। इस यही बैंड गैप में अगर जैसे कि फ्लो होता है, होल्स इधर से उधर चला गया, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर आएगा, तो हम लोग का रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ से होता है हमारा। और इसका सिंबल कुछ इस तरह से हमारा बना हुआ रहता है, वहाँ पे डायोड और इसके ऊपर 2 एरो टाइप का, तो हमारी ये LED का सिंबल होता है। और रजिस्टर का ये हो गया सिंबल, बैटरी, कैपेसिटर, पोलराइज कैपेसिटर का हमारा कुछ इस तरह का सिंबल होता है। SPST स्विच हो गया, SPD स्विच हो गया, पुश बटन स्विच हो गया, ब्रिज रेक्टिफायर हो गया, इसका ये सारे सिंबल्स है कुछ इस तरह से सभी का सिंबल होता है। वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या सब हो गए? इमिट्स लाइट ड्यू टू इलेक्ट्रोल्यूमिनेसिव वेन फॉरवर्ड बायस्ड। और ये एप्लीकेशंस क्या सब हो गए? इंडिकेटर्स हो गया, डिस्प्लेज हो गया, लाइटनिंग सिस्टम्स हमारा हो गया। फोटो डायोड हमारा किस तरह से हो गया? हमारा इस तरह से इसका फोटो डायोड हो गया, हमारा एनोड हो गया, कैथोड हो गया। फोटो डायोड में हमारा इस तरह से बना हुआ रहता है। देखिए इसका सिंबल हम लोग का कुछ इस तरह का रहता है। तो इंडक्शन में हम लोग का यहाँ पे देखिए इस तरह से डिप्लीशन इंडक्शन रीजन होता है इसका, इसमें 2 तरह का लगा हुआ होता है। देखिए यहाँ पे इसका कुछ इस तरह से दिखाया गया है। P टाइप हो गया, N टाइप हो गया, डिप्लीशन इंडक्शन लेयर हो गया हमारा। यहाँ पे देखिए P वर्किंग कनेक्ट किया है, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू। ये क्या करता है हम लोग का? ये सोलर प्लेट में काम करता है। ये क्या करता है? देखिए कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल करंट, रिवर्स बायस होता है। ये हमारा लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एप्लीकेशंस क्या सब हो गए इसके? लाइट सेंसर हो गए, ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस हो गए, IR रिसीवर्स हो गए। स्कॉटी डायोड्स क्या सब हो गया? एनोड हो गया, कैथोड हो गया। इस तरह से स्कॉटी डायोड का सिंबल ये इस तरह से S टाइप का बना हुआ होता है। तो ये सब याद कर सकते हैं इस तरह से। स्कॉटी डायोड का हमारा कुछ इस तरह से बना होता है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स और स्कॉटी डायोड हम लोग क्या होता है? फॉरवर्ड बायस में इस तरह से जाता है, रिवर्स बायस में करंट रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का कुछ इस तरह से रहता है। कैथोड का हो गया हमारा N टाइप हो गया, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन हो गया, मेटल रीजन हम लोग का यहाँ पे होता है, ये हमारा एनोड हो गया। फीचर्स क्या सब हो गए? लो वोल्ट फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप हो गए 0.3 वोल्ट से, फास्ट स्विचिंग हो गया। एप्लीकेशंस आ गया SMPS या फिर हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स। उसके बाद आता है हमारा वैरेक्टर। वैरेक्टर देखिए इस तरह का होता है, 3 तरह का यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे एक सिंबल एनोड टू कैथोड जाता है। ये सारे हमारे वैरेक्टर के अलग अलग टाइप्स हैं। इसका देखिए एक ग्राफ बना के हम लोग का दिखाया गया रिवर्स बायस में किस तरह से होता है। ये इस वाले का लिया गया SMV 123404 LF। ये इस तरीके है, मतलब एग्जाम्पल के लिए बस लिया गया इस चीज़ को। और उसके बाद यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया गया है हमारा, ये भी सर्किट दिखाया गया। वर्किंग किस तरह से देख लेते हैं। एक्ट्स एज वेरिएबल कैपेसिटर इन रिवर्स बायस। एप्लीकेशंस क्या सब हो गए इसके? ट्यूनिंग सर्किट्स हो गए, FM ट्रांसमिशन हो गया, टनल्स का इस तरह से देखिए यहाँ पे एक दिखाया गया है। एक और फॉरवर्ड करंट इन एम्पीयर करंट जाएगा हमारा, यहाँ पे गया, पीक वोल्टेज चेक किया, फिर नेगेटिव रेजिस्टेंस आएगा। कंटिन्यूस डायोड कन्वेंशनल डायोड होते हैं हमारे, ये करंट डायोड होता है।
देखिए उसके टनल डायोड का सिंबल किस तरह से दिया गया है, ये टनल डायोड के लिए था। टनल डायोड का हमारा यहाँ पे इस तरह से बना हुआ होता है, टनल डायोड ऐसे लग घुस जाएगा इसमें। सो ये इस तरह का हमारा बना हुआ होता है। यहाँ पे इस तरह का हमारा क्या नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस रीजन हो गया। फीचर्स क्या सब हो गया, हैज नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है। एप्लीकेशंस क्या सब हो गए इसके, ऑसिलेटर्स हो गए। और दूसरा एप्लीकेशन क्या दिया गया, हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स होते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं लोग। उसके बाद अब देख लेते हैं हम लोग क्या है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी क्या दिया गया। देखिए ए ट्रांजिस्टर इज ए 3-layer सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज फॉर एम्पलीफिकेशन एंड स्विचिंग। इसका यूज कहाँ से होता है, 3-layer सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, इसका यूज हम लोग एम्पलीफिकेशन या फिर स्विचिंग के लिए करते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ बीजेटी का यहाँ पे जूम कर लेते हैं, काफी छोटा लगा हुआ है, अब सही है। इंट्रोडक्शन टू एनपीएन ट्रांजिस्टर, अभी भी छोटा तो है ही बट फाइन, इससे बड़ा करेंगे तो बाहर नहीं जाएगा। देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर इज ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर composed of 3 semiconductor layers in a way that one p-doped layer base switches majority between NPN emits light and collector। ये पहले भी पढ़े ही हुए हैं, उसी चीज के बारे में बताया गया है। यहाँ हमारा हो गया 1 2 3 इस तरह से हम लोग को बना हुआ था, बेस कलेक्टर एमीटर, एनपीएन एन हो गया हमारा यहाँ पे एमीटर, बेस में पी दिया गया और कलेक्टर में हमारा यहाँ पे एन दिया गया। एनपीएन ट्रांजिस्टर का यहाँ पे दिखाया गया। एनपीएन पैकेज होता है, ये हमारा सर्किट हो गया। अब आता है हम लोग का एनपीएन ट्रांजिस्टर सिंबल हमारा कुछ इस तरह से होता है। बेस के लिए यहाँ पे इस तरह से लिए, कलेक्टर के लिए यहाँ पे ऐसे लिए गए, इस तरह से एमीटर हो गया हमारा ये। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है ये हमारा सिंबल जो बना हुआ है, एमीटर बेस कलेक्टर एनपीएनपी के लिए। और यहाँ पे देखिए इसमें ना एरो का सिंबल का डिफरेंस है, वो दिखाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, इसका एरो कुछ यहाँ पे दिया गया और इसका एरो अपोजिट डायरेक्शन में। ये हमारा हो गया एनपीएन, ये हमारा हो गया पीएनपी। पीएनपी में बेस के साइड वाले में लगा हुआ होता है, इसके ऊपर उल्टा लगा हुआ है। एनपीएन हो गया, पीएनपी हो गया। टर्मिनल्स कैसे होते हैं, सबके एमीटर होते हैं, बेस होते हैं, कलेक्टर होता है, इस सब का टर्मिनल। ऑपरेटिंग रीजन क्या हो गया, कट ऑफ हो गया, स्विच ऑफ हो जाता है। रीजन में एक्टिव हो गया एम्पलीफायर, सैचुरेशन में स्विच ऑन होता है। वर्किंग प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया, करंट कंट्रोल डिवाइसेस हो गए, स्मॉल बेस करंट कंट्रोल, लार्ज कंट्रोल सर्किट हो गया। सर्किट गेन हमारा ये फॉर्मूला दिया गया यहाँ पे। उसके बाद आता है हमारा बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन। बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन क्या गया, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कॉमन एमीटर हो गया, कॉमन कलेक्टर हो गया। मोस्ट कॉमनली यूज क्या होता है, कॉमन एमीटर होता है। एप्लीकेशंस क्या सब हो गए, एम्पलीफायर्स हो गया, स्विचिंग सर्किट्स हो गया, ऑसिलेटर्स हो गया। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पार्ट 3 में आता है। एफईटी फेट, ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस वेयर आउटपुट करंट इज कंट्रोल्ड बाय इनपुट वोल्टेज। टाइप्स ऑफ फिट क्या हो गया, जे फिट हो गया हमारा, जंक्शन फिट हो गया, एनपीएन फिट हम लोग का ये दिया गया है। उसके बाद आता है हमारा पीएनपी जे फिट। तो हमारा इस तरह से इसका बनाया गया। इसका किस तरह से बना होता है वो देख लीजिए। पी टाइप मटेरियल यहाँ पे हो गया, गेट के लिए यहाँ पे ये इस तरह से दिया गया, ड्रेनेज यहाँ पे बीच में कनेक्ट किया गया और इस साइड भी गेट दिया, पी एंड पी ये हमारा हो गया। और सोर्स यहाँ पे 4 दिया गया। देखिए इस वाले में भी कुछ इसी तरह से हम लोग का दिया गया। क्या दिया गया इसमें, देखिए यहाँ पे एन मटेरियल साइड में थोड़ा सा दिया गया है, पी टाइप बीच में काफी ज्यादा और इस साइड भी एन दिया गया है और बेस बस और उसका और सेम इसी तरह से इसको कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए इसका वो सिंबल वगैरह बनाया गया है। सारे एनपीएन ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह से होते हैं, हमारे पीएनपी ट्रांजिस्टर इस तरह का होता है। एन चैनल जेफेट हमारा कुछ इस तरह का बना हुआ होता है और पी चैनल जेफेट हमारा इस तरह से रहता है। अब देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व दिखाया गया हम लोग के। यहाँ पे इस साइड हो गया करंट, इस साइड वोल्टेज दिखाया गया। देखिए जी एस -4 वोल्ट, -3 वोल्ट, -2, ये रिवर्स के लिए दिखाया इसलिए माइनस में है। यहाँ पे 0 कुछ इस तरह से इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज के लिए दिखाया गया कि इसके बाद ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा वोल्टेज में हो जाता है। उसके बाद क्या है, टर्मिनल क्या है, गेट ड्रेन सोर्स होता है, पता ही है हमें। फीचर्स क्या होते हैं, हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है, लो नॉइज होता है। मॉसफेट क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मॉसफेट। ये हमारा देखिए जैसे कि क्या गया, ये रहा। देखिए यहाँ पे क्या था, पी टाइप छोटा सा एनपीएन के लिए, एन चैनल जेफिट किस तरह से था, पी टाइप दोनों साइड लगा था और बीच में एन टाइप में यहाँ पे बहुत सारा था। और उसी तरह से यहाँ पे मॉसफेट में देखिए एन टाइप इस तरह से इसका बनाया गया है। स्ट्रक्चर कुछ इसका इस तरह का होता है हमारे पास। एन हो गया छोटा सा, यहाँ पे एस जी डी सोर्स गेट ड्रेन यहाँ पे लिया गया है। तो अब देख लेते हैं क्या एन चैनल पी चैनल क्या सब दिया गया है, देख लेते हैं।
इनहेंसमेंट मोड सिंबल्स, इनहेंसमेंट मोड सिंबल्स हमारा किस तरह से हो गया यहाँ पे, ड्रेनेज हो गया, गेट हो गया, सबस्ट्रेट हो गया, सोर्स हो गया। गेट हो गया, ड्रेन हो गया, सबस्ट्रेट हो गया, सोर्स हो गया। ड्रेनेज क्या सब हो गया, गेट होता है, सबस्ट्रेट होता है, सोर्स होता है। इस तरह से इसका देखिए इसमें क्या है, इनहेंस मोड मॉसफेट सिंबल में देखिए ध्यान से कि यहाँ पे ना ये कट नहीं हुआ है, ये देखिए एक सेकंड और जब जूम कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे कट कर दिया गया है और इसका सिंबल कुछ एरो इस तरफ से सबस्ट्रेट से गया हुआ और यहाँ पे सबस्ट्रेट के इस साइड से बनाया गया पी चैनल में। और डिप्लीशन मोड में क्या है, ये कहीं पे कट नहीं है, ये पूरी तरह से पूरा स्ट्रेट दिया गया है, वो देखिए। उसके बाद हम लोग क्या किया, ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक मॉसफेट हमारा आ गया, यहाँ पे उसी तरह से इसका एक ग्राफ दिखाई दिया गया बस पढ़ने के लिए थोड़ा सा है। और उसका आता है टाइप्स ऑफ मॉसफेट, एक छोटा हो गया, टाइप्स ऑफ मॉसफेट में एनहांसमेंट हो गया, डिप्लीशन टाइप हो गया। उसके आता है हम लोग का इसका वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल क्या सब हो गया, वोल्टेज अप्लाइड एट गेट कंट्रोल्स ड्रेन करंट। क्या होता है, वोल्टेज अप्लाई जब करते हैं हम लोग गेट कंट्रोल ड्रेन करंट के लिए, नो गेट करंट रिक्वायर्ड, वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस। कंपैरिजन हम लोग का अब टेबल दिया गया बीजेटी एंड एफईटी के लिए, बीजेटी के लिए और फेट के लिए। देखिए कंट्रोल करने के लिए तो कंट्रोल करंट होता है, वोल्टेज कंट्रोल होता है, इनपुट इम्पीडेंस में लो होता है, वेरी हाई होता है, नॉइज क्या होता है, हाई होते हैं, लो होता है, स्पीड में मॉड्यूलेट हो गया एंड हाई हो गया। एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। बीजेटी का क्या है, हाई गेन होता है, लो कॉस्ट होता है, हाई पावर कंजप्शन होता है, जो कि हमें नहीं चाहिए डिसएडवांटेज में। फेट में क्या होता है, लो पावर कंजप्शन होता है हमारा, हाई इनपुट होता है लेकिन सेंसिटिव या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हमारा जो कि हम कर लेंगे बाद में भी। उसके आता है कंक्लूजन क्या सके, स्पेशल टाइप्स आर स्पेशल डायोड्स आर डिजाइंड फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस लाइक रेगुलेशन, लाइट एमिशन, हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशंस हो गए। बीजेटी इज करंट कंट्रोल डिवाइसेज मेनली यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन। बीजेटी का यूज हम लोग करते हैं किसके लिए, मेनली यूज एम्पलीफिकेशन के लिए, स्विचिंग के लिए। वाइल फेट का यूज करते हैं हम लोग वोल्टेज कंट्रोल करने के, डिवाइस हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड लो पावर कंजप्शन होता है। अंडरस्टैंडिंग दीज डिवाइसेज इज एसेंशियल फॉर डिजाइनिंग एंड ट्रबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सो थैंक यू, हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग T3 के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से रहता है।